नमस्कार। आज हम एक बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी ताकत और मुश्किलों के बीच के रिश्ते को दिखाती है, एक फूल और उसके कांटों के जरिए, और एक सवाल खड़ा करती है कि जिसे हम सिर्फ दर्द समझते हैं, क्या वो असल में कुछ और भी हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हर तकलीफ सिर्फ दर्द ही देती है? ये कहानी जो है ना, इसी सवाल के जवाब में एक ऐसा नजरिया सामने रखती है जो शायद हैरान कर दे। तो कहानी का पहला हिस्सा है फूल की परेशानी के बारे में। यहीं से कहानी का जो असल स्ट्रगल है वो शुरू होता है, और यहाँ पर चीज़ें उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती हैं। तो होता यूं है कि एक फूल है और वो अपने चारों तरफ उगे कांटों से घिरा हुआ है, और वो बहुत परेशान है। उसको लगता है कि ये कांटे उसकी खूबसूरती, उसकी शांति, इन सब के दुश्मन हैं। अब ये जो परेशानी है ना, ये सिर्फ एक एहसास बनकर नहीं रह जाती, अब ये शब्दों में ढलकर बाहर आती है। और उसका जो सवाल है वो असल में उसके दर्द और अकेलेपन की आवाज़ है। वो कांटों से कहता है, तुम सब मुझे चुपते हो, मैं अकेला हूं। देखिए, इस एक छोटी सी लाइन में दो तरह के दर्द हैं। एक तो है फिजिकल दर्द, मतलब चुभन का, और दूसरा है इमोशनल दर्द, अकेलेपन का। उसे ऐसा लगता है कि बस इस पूरी दुनिया में उसे समझने वाला कोई है ही नहीं। तो अगर फूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कांटे क्या हैं? सिर्फ दर्द देने वाली चीजें। और यही दर्द उसे सबसे अलग कर देता है, अकेला महसूस कराता है, और वो इसे एक अटैक की तरह लेता है। ये उसकी अपनी सच्चाई है ना, जो पूरी तरह से उसके एहसास पर टिकी है। और अब आता है कहानी का सबसे सबसे जरूरी मोड़। कांटे जवाब देते हैं, और उनका जवाब पूरी कहानी का मतलब ही पलट कर रख देता है। यहाँ पे एक शब्द बहुत दिलचस्प है, मुस्कुराकर। कांटे जो हैं वो कोई गुस्से में या रूखेपन से जवाब नहीं देते, वो मुस्कुराते हैं। और ये मुस्कान ही इस बात का इशारा है कि भई उनकी नीयत वो नहीं है जो फूल को लग रही है। और फिर वो कहते हैं, हम तुम्हें दुख देने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए हैं। सोचिए, बस ये एक लाइन और फूल की पूरी दुनिया ही पलट गई। जिसे वो एक अटैक समझ रहा था, वो तो असल में उसकी शील्ड थी, उसका सुरक्षा कवच। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरी कहानी का दिल है। सारा खेल नजरिए का है। एक तरफ है फूल का एहसास, जहां सिर्फ दर्द और अकेलापन है, और दूसरी तरफ कांटों की सच्चाई, जहां सुरक्षा और बचाव है। देखिए, हकीकत एक ही है, लेकिन उसके मतलब कितने अलग हैं। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उस सबक को समझेंगे जो फूल ने सीखा, और जो शायद हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो फूल को ये रियलाइज होता है कि जिंदगी के कांटे हमेशा तकलीफ देने के लिए नहीं होते। ये उसकी समझ का पहला लेवल है, जहां वो अपनी पुरानी सोच से बाहर निकल रहा है। और फिर उसे पूरी पिक्चर क्लियर होती है कि ये कांटे कभी-कभी हमें मजबूत बनाने के लिए भी होते हैं। मतलब दर्द का भी एक मकसद होता है, और वो मकसद है किसी को पहले से ज्यादा बेहतर और ज्यादा ताकतवर बनाना। तो इस कहानी से ना मजबूती तक पहुंचने का एक पूरा रास्ता समझ आता है। पहला स्टेप क्या है? मुश्किल को मानना, उसे स्वीकार करना। फिर अपने नजरिए को बदलना। फिर उसमें जो प्रोटेक्शन छिपी है उसे ढूंढना। और आखिर में अपने अंदर हिम्मत और सहनशीलता पैदा करना। तो कुल मिलाकर कहानी का जो निचोड़ है वो इन दो शब्दों में है। जिंदगी के कांटों के दो ही मकसद हैं, सुरक्षा और मजबूती। वो बाहर के खतरों से भी बचाते हैं और अंदर से भी ताकतवर बनाते हैं। तो बात बस इतनी सी है कि हमारा नजरिया किसी भी मुश्किल को हमारी हिम्मत की नींव बना सकता है। मतलब जो चीज किसी को तोड़ती हुई लगती है ना, असल में वही चीज उसे गढ़ भी सकती है। तो ये पूरी बातचीत एक सवाल पर आके खत्म होती है कि असल जिंदगी में ये कांटे क्या हो सकते हैं। वो कौन सी तकलीफें हैं जो आज तो शायद बहुत चुभ रही हैं, लेकिन क्या पता वो कल हमें और भी मजबूत बनाने के लिए हों। सोचने वाली बात है ना।